मैं श्री अनंत इंटरप्राइजेस है, मैं उजाला लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, मैं शाही गणेश इंटरप्राइजेस है, मैं रेनबो कंस्ट्रक्शन है, छेता में दिनेश बी संखे है, मैं रिलायबल एजेंसी है, मैं हिना इंटरप्राइजेस है, मैं मैंदीप इंटरप्राइजेस है, मैं शिवम इंटरप्राइजेस है, मैं आरवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राली। तो ये 10 ठेकेदार सफाई के ठेकेदार नहीं बल्कि लूट के ठेकेदार नजर आएंगे। अगर इस पर विचार और इस पर मनपा ने ठोस कदम नहीं उठाए तो सहभागी भी नजर आएंगे। डेली जो सफाई का घोटाले में तो सम्मिलित है, जिन्होंने वसी विरार शहर को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। ये ठेकेदार टोटल 10 है। इन 10 कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर वसई विरार का लोगों का जीवन पूरा तरीके से बदबूमय कर दिया है। भ्रष्टाचार के गंदगी की बू आ रही है। लेकिन अब एक सवाल उठता है मनपा कमिश्नर साहब से कि एक मामूली सा नल कनेक्शन के लिए, पानी की आपूर्ति दूर करने के लिए या फिर एक घर के कोई छोटे मोटे रिपेयरिंग के लिए भी कम से कम पेपर वर्क 10 टेबल से गुजरता है। इन 10 टेबल में से एक टेबल पर भी अगर साइन नहीं हुआ है तो उसका काम रुक जाता है। कमिश्नर अनिल कुमार पवार साहब, आप करप्ट और भ्रष्टाचारी नहीं हो तो ये जो 10 कॉन्ट्रैक्टर्स है इनके लाइसेंस तुरंत ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। भ्रष्टाचारी कमिश्नर साहब के यहाँ भी अगर कोई जाएगा और एक पेपर पे साइन नहीं रहेगा तो वो बोलेंगे पेपर वर्क करके लाओ, तो फिर इसके मामले में संज्ञान लिया जाएगा, इसकी जानकारी दी जाएगी या इसके काम को, प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। आपने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया, करोड़ों रुपए का मामला आया और बिल्कुल नजरअंदाज करके चल रहे हैं। तो ऐसे हमारे भ्रष्टाचारी नहीं हो तो ये 10 ठेकेदारों के लाइसेंस ब्लैक लिस्ट में डालो, नहीं तो आपको भी है इनसे जो है रिश्वत मिलती है और आप रिश्वतखोर हो, ऐसा मेरा आरोप है। अदरवाइज लेकिन जो इन्होंने आरोप लगाया है वो बहुत बड़ी सफाई अभियान का मामला है, क्योंकि एक कमिश्नर जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरे सिस्टम की, पूरे समाज की, वो खुद भ्रष्टाचारी अगर हो जाए तो फिर समाज का क्या होगा। फिलहाल अगले अंक में हम अदरवाइज मेरा आरोप झूठा है, ये आपको दिखाना है, जनता को, वसी विरार की जनता को दिखाना है आपका चारित्र, आप साफ सुथरे हो। अगर ये आपको सिद्ध करना है तो इन 10 ठेकेदारों के लाइसेंस ब्लैक लिस्टेड कर दो। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह, और बात करेंगे वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा थी वो अब काफी हद तक ऊपर पहुंच चुकी है। एक ऐसा मामला संज्ञान में आया है जिसे जानने के बाद आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि जब सिर्फ स्टैंप में घोटाला किया गया है, स्टैंप ड्यूटी में घोटाला किया गया है, उसके फीस में घोटाला किया गया है, पेपर वर्क में घोटाला किया गया है, तो अंदर के कितने घोटाले वसई विरार मनपा ने किए होंगे। हमारे साथ है प्रोफेसर टीएन खरे साहब, जो बीएसपी से कार्यरत हैं और वसई विरार में एक्टिव मोड पे रहते हैं। तो आज इन्होंने मनपा के ऊपर कुछ भारी प्रश्न खड़े किए, तो सवाल जवाब करेंगे। सर, आपका स्वागत है। क्या आपने पाया है रिसर्च में? आपने आरटीआई के माध्यम से क्या रिपोर्ट निकाला है? देखिए, वसई विरार शहर महानगर पालिका का सफाई का जो टेंडर है, उस टेंडर में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में हमने वसई विरार कमिश्नर श्री अनिल कुमार पवार को बताया था कि जो 2014-15 का जो टेंडर निकला था, उस टेंडर में उन्होंने 10 जो है कॉन्ट्रैक्टर्स उनको नियुक्त किया था। जो टेंडर 2015-16 में खत्म होना चाहिए था, लेकिन उन्हीं ठेकेदारों को 2016 से 2024 तक एक्सटेंशन देके, मुदतवार देकर अभी तक उन्हीं ठेकेदारों को रखा गया है, जो कि नियम बाह्य है। किसी भी नियम में यह बैठता नहीं है। नियम के खिलाफ जाकर अनिल कुमार पवार, आयुक्त वसई विरार महानगर पालिका ने, इन्होंने
नियम के खिलाफ जाकर इन 10 ठेकेदारों को टेंडर दिया है, मुदतवार दी है, एक्सटेंशन दिया है। तो उसमें भी जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर्स को एक्सटेंशन देते हैं तो उसका नए तरीके से हमने करार बनाना पड़ता है, एफिडेविट बनाना पड़ता है, जो कि 2016 से 2024 तक बनाए नहीं है इन 10 ठेकेदारों ने। तो इसका मतलब है इलीगल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इन्होंने इन 10 ठेकेदारों को अभी तक टेंडर दिया है और काम चलाया है। टोटल मैं जानना चाहूंगा कि कितने बड़े अमाउंट का घोटाला आपकी नजर में है? ये टोटल जो अमाउंट है इस घोटाले का 1111 करोड़ का है। 111 करोड़ का है। और इस 1111 करोड़ के टेंडर पर जो है मुद्रांक शुल्क जिसे बोलता है, उनको जो है स्टैंप ड्यूटी जो है वो भरनी है। वो स्टैंप ड्यूटी जो है इन्होंने 2016 से 2024 तक इन 10 ठेकेदारों ने स्टैंप ड्यूटी भरी नहीं है। तो ये जो है इनका मेन घोटाला है, जो कि इसके जिम्मेदार अनिल कुमार पवार, आयुक्त वसई विरार शहर ये है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनिल कुमार पवार ये IAS दर्जा के ऑफिसर होने के बावजूद भी जो ठेकेदार और महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करवा रहे हैं, या उनको अज्ञान है इस चीजों से, ये क्या उनको समझ नहीं है। दूसरी बात जो है कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं किया है, उसके बावजूद भी उन्होंने स्टैंप ड्यूटी भरवा के नहीं ली है। इसका मतलब क्या है? एक IAS अधिकारी को स्टैंप ड्यूटी भरवानी चाहिए, ये समझ में नहीं आना चाहिए। तो ये जो है मेन मेरा आरोप है कि एक IAS अधिकारी जो खुद 20 कार्यादेश को वर्क ऑर्डर्स पे साइन सिग्नेचर करता है, उसका जिम्मेदारी था, कमिश्नर का जिम्मेदारी था कि उन्होंने जब साइन कर रहे हैं तो इसका स्टैंप ड्यूटी भरा कि नहीं भरा, भाई नए से इसके एग्रीमेंट बनाए कि नहीं बनाए। जब हम किसी को घर भाड़े से देते हैं, मकान भाड़े से देते हैं और उसको 11 महीने का करार करते हैं हम, तो जब आप करोड़ों रुपए का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तब आप उसको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे। ये सिंपल सी बात है। अगर ये 11 महीने का करार जब खत्म होता है दूसरा करार बनाया जाता है, ये सिंपल सी बात है। छोटे छोटे जिनको थोड़ी भी अकल नहीं है वो लोग कराते हैं। इस कमिश्नर को अकल नहीं होनी चाहिए कि हम जब करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को दे रहे हैं तो उनके साथ नए से करार बनाने चाहिए। ये समझ में नहीं आना चाहिए एक IAS ऑफिसर को। और उसके साथ भी, उसके बावजूद भी वो स्टैंप ड्यूटी भी चोरी करते हैं। ये जो है मेन मसला है। इसके लिए पूरी तरीके से जो वसई विरार महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं वो जिम्मेदार हैं। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये एक लेटर है जो बसपा की तरफ से तैयार किया गया, जिसमें बाकायदे नाम अंकित हैं सिस्टम के कौन कौन शामिल है, कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो मैं डिस्प्ले पर कॉन्ट्रैक्टर के नाम दूंगा, लेकिन अब एक सवाल उठता है मनपा कमिश्नर साहब से कि एक मामूली सा नल कनेक्शन के लिए, पानी की आपूर्ति दूर करने के लिए, या फिर एक घर के कोई छोटे मोटे रिपेयरिंग के लिए भी कम से कम पेपर वर्क 10 टेबल से गुजरता है। इन 10 टेबल में से एक टेबल पर भी अगर साइन नहीं हुआ है तो उसका काम रुक जाता है। कमिश्नर साहब के यहाँ भी अगर कोई जाएगा और एक पेपर पे साइन नहीं रहेगा तो वो बोलेंगे पेपर वर्क करके लाओ, तो फिर इसके मामले में संज्ञान लिया जाएगा, इसकी जानकारी दी जाएगी या इसके काम को, प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। आपने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया, करोड़ों रुपए का मामला आया और बिल्कुल नजरअंदाज करके चल रहे हैं। तो ऐसे हमारे वसई विरार में जो महानुभव हैं उन्होंने इस मामले का खुलासा किया है। अब खुलासे में आगे बहुत सारे शंकाएं पैदा हो रही है कि आखिर कारण क्या होगा। आपको लगता है कि ये लोगों को दबाने की कोशिश की जाएगी इस मामले को, या फिर आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, आपको खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कहीं आप जो चर्चा कर रहे गलत आदमी के साथ खरीद फरोख्ती की बात कर रहे हो, ऐसी नहीं करनी चाहिए। मुझसे तो नहीं करना चाहिए बात, ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ। अगर
अनिल कुमार पवार, कमिश्नर वसई विरार महानगर पालिका, अगर एक करप्ट नहीं है तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर अनिल कुमार पवार साहब आप करप्ट और भ्रष्टाचारी नहीं हो तो ये जो 10 कॉन्ट्रैक्टर्स है इनके लाइसेंस तुरंत ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। भ्रष्टाचारी नहीं हो तो ये 10 ठेकेदारों के लाइसेंस ब्लैक लिस्ट में डालो, नहीं तो आपको भी है इनसे जो है रिश्वत मिलती है और आप रिश्वतखोर हो, ऐसा मेरा आरोप है। अदरवाइज मेरा आरोप झूठा है, ये आपको दिखाना है जनता को, वसई विरार की जनता को दिखाना है आपका चारित्र, आप साफ सुथरे हो। अगर ये आपको सिद्ध करना है तो इन 10 ठेकेदारों के लाइसेंस ब्लैक लिस्टेड कर दो। तो आपने देखा, बहुत ही बेबाकी से इन्होंने खुलेआम चैलेंज दिया है और मैं आपको डिस्प्ले पर उन गाड़ियों को दिखाऊंगा, उन ठेकेदारों के वाहनों को दिखाऊंगा जो खुद अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं जगह जगह। ऐसे भी मामले आए हैं, लेकिन जो इन्होंने आरोप लगाया है वो बहुत बड़ी सफाई अभियान का मामला है, क्योंकि एक कमिश्नर जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरे सिस्टम की, पूरे समाज की, वो खुद भ्रष्टाचारी अगर हो जाए तो फिर समाज का क्या होगा। फिलहाल अगले अंक में हम इस तथ्य से जुड़े हुए और भी मामले लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए ताकि भ्रष्टाचार का खुलासा हो।